खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर शैक्षणिक गुणवत्ता अनुशासन के बल पर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन का मिसाल दिया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित वर्ष 2025 में 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त कर विद्यालय तथा जनपद का नाम रोशन किया है। वहीं विद्यालय की 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने परिश्रम और लगन का शानदार प्रदर्शन करते हुए सराहनीय अंक प्राप्त किया, जिसमें कुमारी सलोनी 91%, शालिनी सिंह 90%, अर्पिता वर्मा 90% अंक हासिल किया। विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और घर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। देखें, मीडिया से बात करते हुए परीक्षा परिणाम में सफल हुए छात्र और छात्राओं ने क्या कुछ कहा, बलिया से डी प्रसाद की इस खास खबर में। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम सलोनी है, मेरे पिताजी का नाम महेश प्रसाद है, मेरी माताजी का नाम सोनी देवी है। मैं असना गांव की रहने वाली हूँ। सलोनी, अभी भी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, पूरे जनपद में खुशी का माहौल है, अलग अलग क्षेत्रों में जो बच्चे पाते वो भी आज खुशी का माहौल है। तो कितना नंबर मिला है और आज खुशी के मौके पे क्या कुछ बताना चाहोगी? सर, नंबर 451 मिले हैं और हाँ। 91% है। कैसा लग रहा है आज का दिन? अच्छा है, खुशी का माहौल है। इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? पेरेंट्स को और स्कूल वाले, मतलब गुरुजन को। मम्मी पापा पढ़ाई में समय देते हैं आपको? जी। कितना समय घर पे मिलता है? 4 से 5 घंटे। 5 घंटे। परिवार में कौन कौन लोग हैं? कितने भाई कितने बहन हैं आप? मेरे भाई उधर एक शुभम कुमार है, फिर और भैया है बड़े। आदमी जब पढ़ता है तो उसकी एक सोच होती है कि मुझे क्या बनना है। तो क्या आपकी सोच है भविष्य में? सर, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस, अच्छा। तो आगे जो बच्चे पढ़ने वालों के लिए दो सब कहना चाहोगी कुछ? जो बच्चे पढ़ने वाले उन लोग को सीख मिले कि हम भी अच्छे से पढ़ाई करें, तो जो बच्चे उन लोगों को क्या कहना चाहोगी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं? सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना चाहिए। सब कोई इंग्लिश हिंदी जो होता है वो इजी सब्जेक्ट सब समझते हैं, मतलब ऐसा होता है तो उसमें नंबर कम हो जाते हैं। अच्छा, तो सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए। विद्यालय इनक्रेडिबल विद्यालय किस विद्यालय में पढ़ाई करते हो? किस पढ़ाई से निकला है आपका रिजल्ट? इनक्रेडिबल पब्लिक वो स्कूल। विद्यालय कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छी पढ़ाई होती है। तो जो क्षेत्र के बच्चे हैं उन लोग से कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे पहले अपन परिचय बताएं, अपना नाम बताएं। नाम भोजपुरी में बोले। इनकी बड़ी मम्मी है। सलोनी आपकी पुत्री है, अभी भी रिजल्ट घोषित हुआ है, खुशी का मौके पर हम लाए हुए हैं। कैसा लग रहा है आज का दिन? आज हम लोग को बहुत खुशी है। हाँ। हाँ। तो क्या बेटा और बेटी माँ भी फर्क समझती हैं? नहीं। तो सलोनी तो करें कि मुझे सर्विस करना था, कितना आप लोग सहयोग करेंगे सलोनी के लिए? देखिए, सहयोग कितना सहयोग करेंगे जहाँ तक पढ़ेगी तब तक करेंगे। तो पढ़ाई जब करती है तो आप लोग समय देते हैं पढ़ने के लिए घर पे? हाँ, पढ़ने के लिए समय देते हैं, पूरा देते हैं इन लोग को। हम लोग सोचते हैं कि भाई इस जमाने में लोग बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं। नहीं, ये ऐसा कोई बात ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक आप गार्जियन हैं, उन गार्जियन के लोगों से भावों से कुछ कहना चाहेंगे आप? वही कहे कि सब अपने लड़का लड़की को एक समान समझे, पढ़ाए। ओके, सबसे पहले परिचय बताओ। मेरा नाम अर्पिता वर्मा है। आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th A। अच्छा, अभी सीबीएसई को रिजल्ट निकला है। हाँ। अपने गांव और क्षेत्र और घर का नाम रोशन की हो, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? सभी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, और जो भी मतलब कि जिस चीज़ का मैं यूज़ की हूँ सभी चीज़ को मिलना चाहिए। मम्मी पापा पढ़ाई में कितना समय देते थे? मम्मी पापा भी देते थे, मतलब घर का कोई भी काम बहुत कम कराते थे, पढ़ने के लिए टाइम देते थे, कहते थे पढ़ो। घर में कौन कौन लोग हैं? कितने भाई कितनी बहन हो? बस मेरी एक बहन है। भविष्य में क्या सोची बनने के लिए? क्या बोलते हैं, NDA एग्जाम होता है तो उसी को पहले करना है, उसके बाद आगे देखेंगे। ये इनक्रेडिबल विद्यालय कैसा स्कूल है? इनक्रेडिबल अच्छा है स्कूल। पढ़ाई बढ़िया होती है? हाँ, बहुत ठीक होती है, बहुत अच्छी होती है। परिचय बताइए। मेरा नाम है संतोष कुमार। हाँ। वर्मा। आपकी नातनी है ना? हाँ। नातनी बिटिया तो नाम रोशन की है, आए घर पे मिलने के लिए, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन की है। तो बेटा और बेटी में आप भी फर्क समझते हैं? ना। ये गार्जियन होने के नाते क्या कुछ करना चाहेंगे? अभिभावक उनसे क्या करना चाहेंगे आप? अरे मेहनत करे, आगे बढ़े।
जी मेरा नाम धनंजय वर्मा है, हाँ। ग्राम जमुई पोस्ट जमुई। कितने बेटे बेटी आपके हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, सबसे बड़ी बेटी है अर्पिता वर्मा है। कितना सहयोग करते हैं पढ़ाई में से? इसका सहयोग मैं तो अपने तरफ से समझिए कि जितना हम अब कमा रहे हैं, एक्चुअली नॉर्मल परिवार से हैं और हम जो भी सैलरी कमा रहे हैं अब इन लोगों की पढ़ाई में ही हम लगा दे रहे हैं। अभी देखा जाए हमको कि हमको बचत नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ये पढ़ लें अच्छा, बस यही। एक अभिभावक होने के नाते उन माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे? एक अभिभावक होने के नाते माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों की तरफ पढ़ा रहे हो? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी है अपने बच्चे हैं तो उनको अपना पूरा तन मन धन लगा के और बच्चे को पढ़ाएं ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें, क्योंकि जो हम शिक्षा यही देंगे, यही शिक्षा इनको आगे बढ़ा सकती है। और कुछ हम दे देंगे तो वो तो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तो कभी भी शिक्षित रहेगा, अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। जी बताइए। बोलो अपना नाम। मेरा नाम शालिनी सिंह है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम श्री दयानंद सिंह है। हाँ। और मेरी माताजी का नाम श्री शोभा देवी है। मैं ग्राम चक भड़िकरा बनारस सिकंदरपुर बलिया के रहने वाली हूँ। हाँ। और मैंने इस साल 10वीं में 90% के साथ उस कक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण किया है। शालिनी जो पास हुई हो, हम लोग तो घर पे आए हैं, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए जो तुम पास की हो? इस खुशी के पीछे बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे विद्यालय के अध्यापकगण, वहाँ की जो भी व्यवस्था देखने वाले लोग हैं वो लोग, और मेरे परिवार के सभी लोगों का बहुत। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरे परिवार में मेरे दादाजी दादी जी हैं। दो भाई का बहन हैं आप? मैं एक भैया और एक बहन है। बहन। हाँ। तो मम्मी पापा पढ़ाई में समय देते हैं? मम्मी पापा हाँ कितना समय मिलता है घर पढ़ने के लिए? कुछ स्कूल के बाद 5-6 घंटे मिल जाता है। मिल जाता है। आदमी जो पढ़ता है तो उसकी सोच होती है मुझे क्या बनना है, क्या सोच रखी हो तुम? मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर चुन रही हो बनने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मुझे मदद मिलेगी कि मैं लोगों को और पास से जान पाऊँ और उनकी कुछ मदद कर पाऊँ, क्योंकि इस प्रोफेशन में देखा जाता है कि बहुत से लोगों से बेफिजूल के, मतलब ये प्रोफेशन इस चीज़ के लिए फेमस है कि लोगों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, फिर ऐसी मत भेजना है लोगों की। इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल कैसा विद्यालय है? बहुत इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा विद्यालय है। वहाँ के अध्यापक बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। हाँ। वहाँ के जो संस्थापक हैं वो भी पर्सनली बच्चों को बहुत मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि और भी इधर के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए सर। नाम सर हमारा बैजनाथ सिंह है। हाँ। नातनी आपकी विद्यालय में टॉप की है, हम लोग घर पे आए हैं जानने के लिए। और कैसा लग रहा है आज का दिन? खुशी के मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों के आने पर बहुत मुझे हार्दिक प्रसन्नता है जी। और बच्ची के जहाँ तक प्रतिभा का सवाल है जी। ये तो रिजल्ट से बहुत प्रसन्न नहीं थी जी। इसका प्लान था कि हम 95-96% नंबर पाएंगे। हाँ। और हमारे घर में तो सही बात यह है हाँ। कि इतना नियमित रूप से हाँ। हमारी लाइफ में हाँ। पढ़ने वाला कोई छात्र छात्रा नहीं रही। जी आपके समय में? हाँ, मैंने हमारी पीढ़ी में जी। कोई नहीं रहा। इस विद्यालय से आने के बाद हाँ। खाना पीना स्नान करना, उसके बाद डिवोटेड रहती थी केवल पढ़ाई पर। जी। बल्कि कभी कभी आपसे सही मैं बताऊं, हाँ। 10:30 पौने 11 जब हो जाता था हाँ। तो मैं इसको पढ़ने से मना करता था। अच्छा। कि पढ़ना बंद करो। अच्छा। हाँ, ये इतना मतलब क्यूरियासिटी थी इसकी मैंने एजुकेशन में। हाँ। कि मैं देख करके स्वयं प्रभावित रहता था। और पढ़ाई से लड़कों को कहना पड़ता है, इसके साथ मैटर था कि इसको रोकना पड़ता है। दोनों में अंतर है? हाँ, दोनों में अंतर है। माँ बाप बेटा बेटी काफी फर्क समझते हैं? हाँ, सब समझते हैं। और दूसरी बात है, भगवान बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं आप? बेटा बेटी में तो जरूर फर्क है। फर्क इस बात का है कि कानून तो समानता देता है। हाँ। लेकिन क्या सोशल सिक्योरिटी, सुरक्षा महिला को है अपने समाज में? जी। मोदी जी कहते हैं कि लड़की जब आती है लेट करके तो लड़की से सवाल किया जाता है कि तुम कहाँ थी। जी। और वहीं बच्चे से सवाल नहीं किया जाता है। जी। जी। तो बच्चे से सवाल क्या किया जाए? बच्चे के साथ वो स्थिति नहीं है। जी। तमाम सोशल सिक्योरिटी के बाद जी।
अश्लील व्यवहार है समाज का, जी जी अपहरण है, जी क्या बलात्कार है, जी हिंसा है, जी ये तमाम जो स्थिति है जी इसमें क्या महिला को वो सारी चीजें सुविधाएं हासिल हैं? जी सही बात सही बात। अब सही बात मैं बताऊं कि मानी की लड़की है, हाँ अब ये विद्यालय से आती है ना, तो ये दोपहर में काफी धूप हो जा रही है, जी रास्ता बिल्कुल सूना हो जाता है, तो इसके पिताजी वेट करते हैं कि भाई अकेले आएगी तो कुत्ता भूखने लगते हैं सब। हाँ, सही बात। तो कानून जो है कहता है सबको समान अधिकार दिए हैं, दिया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, अब जैसे ये पढ़ती है, पढ़ने में अच्छी है, लेकिन क्या इसको पढ़ाई की हम वो सुविधा दे सकते हैं जो इसके भाई को दिए हैं? इसका भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, फर्स्ट क्लास, 70% नंबर है उसका, और इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा नंबर है उसके। तो उसको तो इलाहाबाद हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या ये इलाहाबाद पढ़ सकती है? न तो उस तरह का पैसा है और न ही ये सुविधा है। अब देखिए, लड़का जो है उसको हम कमरा अलाट कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे, पढ़ लेगा, लेकिन क्या लड़की इलाहाबाद बनारस पढ़ सकती है? तो हमारे समाज में आपका सवाल हाँ मार्मिक है, तो क्या सरकार से मांग? अब एक सवाल इसने कहा हाँ। कि हमारी इच्छा है कि हम स्वास्थ्य सेवा में जाएं, लेकिन क्या हम स्वास्थ्य सेवा में जाने के लायक हैं? मेडिकल सुविधा के लिए पैसा है? एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनेगा, इट इज वेल श्योर, लेकिन एक छोटे कर्मचारी का, अध्यापक का लड़का अध्यापक नहीं बन सकता। डॉक्टर के पास पैसा है, और आज के प्रोफेशन में डॉक्टर होना बहुत मुश्किल है, अब बहुत एक्सपेंसिव जॉब है। तो क्या सरकार से मांग होनी चाहिए? आपकी जो सवाल था वो तो दिल को छू गया, कि आपने जो चीज कहा बहुत अच्छा लगा मुझे जी, कि ऐसे अभिभावक बहुत कम मिलते हैं, तो क्या सरकार से कुछ मांगे थे कि होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार कितना करेगी, अब वो सरकार के उतना कर नहीं पाएगी। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि मेडिकल में है, अगर टेस्ट निकाल लेता है कोई, मान लीजिए केस, तो उसके बाद भी काफ़ी एक्सपेंसिव पढ़ाई है। और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़े, तो मैं समझ रहा हूँ 30-40 लाख रुपए का वेस्टेज है। 30-40 लाख रुपया तो हमारे जैसे लोगों के लिए सपना है। हम कहाँ से 40 लाख रुपया देंगे? इसको जो फीस देनी पड़ती है वही बर्डन मालूम होता है। लेकिन अब इसकी इच्छा है, तो भाई इच्छा है तो मान लीजिए कि वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। धन्यवाद, धन्यवाद सर।